अस्सलाम वालेकुम। हफ्ता ਦੀ अहम खबरों के तबसरे और तजिए के प्रोग्राम करंट अफेयर टाइम्स के नाल पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान सेंटर तो सज्जाद कोखर थोड़ी खिदमत हाजिर है। इस प्रोग्राम में आप पिछले हफ्ते की अहम खबरों के तबसरे और तजिए तुहाडे वास्ते पेश करने। ये तबसरे और तजिए पेश करने वास्ते साडे नाल सीनियर सहाफ़ी कालम निगार मौजूद होंदे हैं और अज भी हसबे मामूल मौजूद। सबसे पहले डॉक्टर अमजद बुखारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ कहना है वे। जी आया को जनाब शौकत शवाक साहब बहुत मेहरबानी तशरीफ कहना है वे। ई मौसम दे विच और आई तो वैसे मुल्तान का मौसम कोई देर वास्ते खुलिया है और वल ऊँ तो बाद वल उवें धुंध वाला जो सूरत हाल जी है बनी खड़ी है और ये गलबन 19 तारीख तक जो है ना मौसम 19 जनवरी तक आलमोस्ट और 19 जनवरी दे दूसरा स्पैल आंदे पैन जिंदे मौसम की सूरत हाल ये रहा और 19 जनवरी के बाद इम्कान है कि मौसम खुलवे सी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। पिछले हफ्ते की जी अहम खबरें नाज़रीन उन्हें छेकता जनेवा कॉन्फ्रेंस थी दी पई है। ई हवाले नाल अज प्रोग्राम में तफसील नाल गाल मोहर करे सूँ कि क्या आलमी दुनिया पाकिस्तान के मौकफ को तस्लीम करके इकदाम करेसी इंदे उत्ते गाल मोहर तफसील नाल थी सी। इवें तरह पंजाब विच जारी सियासी बुरहानवी और नाल आटे दे बुरहान की जी सूरत हाल है उनके उत्ते भी आप गाल मुहार करे सो। माशी इस्तकाम किते पाकिस्तान तो हर मुमकिन तावन करे सो। चीन ने आख्या जी पाकिस्तान नाल हैं, पाकिस्तान के साथ हैं और हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी भी उन्होंने कराई है। इंदे उत्ते गाल मुहार थी सी। वाल IMF प्रोग्राम बहाली दे मुज़ाकरात दे हवाले नाल भी अज के प्रोग्राम में आप गाल मुहार करें और प्रोग्राम के 6 कड़े खेडन के मैदान तो पाकिस्तान न्यूजीलैंड वनडे क्रिकेट सीरीज़ का आगाज़ थी गए इंदे उत्ते भी गाल मुहार थी सी। सबसे पहले डॉक्टर साहब थोड़े नाल गुफ्तगू का आगाज़ करें। जनेवा कॉन्फ्रेंस क्या है, इंदे क्या क्या होना है और क्या आलमी दुनिया पाकिस्तान के मौकफ को तस्लीम करके इकदाम कर गन सी। जनेवा कॉन्फ्रेंस इना ना जनेवा कॉन्फ्रेंस वास्ते कि जनेवा थी पई है और पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा दोवें इनके मेज़बान ठीक है। पाकिस्तान का इनिशिएटिव है कि पाकिस्तान जो सैलाब है वो अनप्रैसीडेंटेड है। उन्हें मासी ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती इतने बड़े फ्लड की, बल्कि दुनिया और मौसमियाती तब्दीलियां दे वजह तो पूरी दुनिया जी मिसाल नहीं मिलती कि कहीं भी मुल्क का 1/3 रकबा जोड़ा है वो पानी के विच चला वजे। मतलब साड़ा तकरीबन 1/3 रकबा जोड़ा है वो पानी उत्था आ गया और पानी तो मुतासर थिया। साढ़े कोई जड़ा है 3.5 करोड़ आबादी जी है वो मुतासर थी है। 30 अरब डॉलर का जोड़ा है वो नुकसान थी गया बिल्कुल। 8-8.5 लाख घर बिल्कुल तबाह थी गए तो बड़े बड़े पैमाने से तबाही थी है और बहुत सारे लोग जड़ा है वो उन्होंने रोज़गार ख़त्म थी गए। जाहिर है जिथा फ्लड आए वो ज़मीना हमवार नहीं रही, उन्होंने मकानात ख़त्म थी गए। जिथा जिथा को रोज़गार का सिलसिला आई रोज़गार ख़त्म थी गया और फसलां जड़ा है 2 फसलों तो बिल्कुल तबाह थी गए। हाली मुमकिन नहीं कहने उतना बहुत सारे इलाके फसल चामना फसल रहामना मुमकिन नहीं रहा। बड़ी बड़ी तबाही है इंदे उत्ते और इनकी वजूहत जड़ा है वो ये है कि जी मौसमियाती तब्दीलियां थैन उनके नाल ग्लेशियर पिघलन, दुनिया गर्मी की शिद्दत इजाफत है, ग्लेशियर पिघलन तो और वो पानी जड़ा है साढ़े क्योंकि शुमाली इलाका जात बलाई इलाका जात सारा ग्लेशियर का सिलसिला है पिया पिघल के पानी ज़्यादा आ गए। इन ग्लेशियर को पिघलाने साड़ा कोई अमल दखल नहीं, कोई किरदार कोई नहीं। पाकिस्तान दुनिया, कोई हिस्सा दुनिया कोई ने जी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, बहुत सारी सनत लगे, पोल्यूशन है, कार्बन जी खारिज थी पई है, उनका नतीजा है कि ये दुनिया शिद्दत और हिद्दत वधदी पई है। हुण पाकिस्तान सिर्फ इनका नतीजा भुगते जो दुनिया ने किए उनका नतीजा भुगते। इन वास्ते पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा को रिक्वेस्ट की है कि जी इनके उत्ते, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा ने खुद भी इनिशिएटिव किया कि इनके उत्ते जो है पूरी दुनिया मिल के बावे। अज ये पाकिस्तान नाल थींदा पिया, कल को बिया मुल्क इन्हां मुतासरीन शामिल हो सी तो वो मुल्क जोड़े वलनरेबल हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान जो कोई इन तबाही का सामना करना पे इन उत्ते गौर किया वजे और उनकी मदद की वजे। ये है बुनियाद। पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा दोवें मेहमान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी उत्थे पहुँच गए और अक़वाम मुत्तहिदा जनरल सैक्रटरी भी उत्थे मौजूद हैं पे और तकरीबन 250 मुल्कां तो मंदोबीन जड़ा है बिल्कुल वो इन शरीक हो सन। पाकिस्तान एक्सपैक्ट करना पे कि एक एस्टीमेट लाए कि साढ़े जोड़े घर ढह पैन नुकसान थी गए वो तकरीबन अगर असा बहाल करना चाहूँ बहुत ज़्यादा सतह पर नहीं, सिर्फ उन्होंने ज़िंदगी बहाल करने वास्ते ताकि तकरीबन 16 अरब 3 करोड़ डॉलर रुकार ठीक है ना जी। वो असल
एक डॉलर वास्ते ईटा परेशान है तो अस 16 अरब 30 करोड़ डॉलर खुद तो अस फराहम नहीं कर सकते ना साढ़े मैशत जड़ा इतनी गुंजाइश रखी है कि अस अपने बाकी शोबे चो पैसे कट के जड़ा है इन्हों की बहाली ते लाऊं इन वास्ते दुनिया को अपील की गई है अक़वाम मुत्तहिदा ने भी आखे कि जी ई मौके उत्ते मदद की वजे पाकिस्तान की और सामने आमन बै के डिस्कशन थी सी इन उत्ते ये भी डिस्कशन थी सी कि तबाही आई क्यों मुस्तकबिल च तबाही के क्या असरात थी सकते किथा किथा आ सकती है पाकिस्तान से भी तलवार हाली लटकी हुई है खत्म हाली भी ग्लेशियर पिघलते पैन और अगू जड़ा है जड़ा मौसम उसी वल अगर इन्हें सख्त आते तो दोबारा सैलाब आ सकते हाली असा बहुत सारे इलाकों पानी लथा नहीं तो दोबारा पानी आ सकते ये सारे पहलुओं पर डिस्कस थी सी इंदे उत्ते भी गौर थी सी कि ई तबाही को रोकने वास्ते दुनिया ई तबाही को रोकने वास्ते क्या किया वजे और पाकिस्तान है खास तौर पर जोड़े लोग मुतासर थे 3.5 करोड़ आबादी जी मुतासर थी है इतनी बहुत सारे मुल्कों की आबादी नहीं है बिल्कुल ठीक है ना जी तो ये इवें समझ गिनो कि कितने ही मुल्क जड़ा है ई आबादी को थोड़े जोड़े साढ़े मुतासरीन ने उन्होंने इमदाद वास्ते फौरी तौर पर वो फंड्स फराहम किए हुए हैं जिन्होंने उन्होंने घर एक एक कमरा उन्होंने मिल वजे उन्होंने फसलों जड़ा है वो जमीन हमवार थी वजे खेत ऐसे थी वजे जिथा फसलां उगाई वन सकें बिल्कुल थोड़ा एक सवाल का पहलू है कि इन रिस्पॉन्स कितना मुतवक्को है दुनिया क्या मदद करे सी तवक्को की वेंदी पई है कि अगर दुनिया इहदा एहसास करे अस पहले ही मुश्किल हालात का शिकार है तो अगर इहदा एहसास करे कि साढ़े उत्ते कर्जियां का भी शदीद बोझ है बिल्कुल नाल जड़ा है ये आफत पहले असां साढ़े जो मुल्क जड़ा है वो करोना की लपेट च है उनकी वजह को मैशत तबाह थी है दुनिया की मैशत मुतासर थी है साड़ी कमजोर मैशत ही पहले तबाह थी और सैलाब ने रही से कसर पूरी कर दी शौकत शफाक साहब तुम्हारा क्या ख्याल है कोई इहदे च इम्कान हैं बेहतरी वाले पासे जो असां उम्मीद करेंदे पे हैं ई जनेवा कन्वेंशन वो पूरे थी सन थारी तवक्कुआत देखो गाल यह है कि बेहतरी की गुंजाइश तो हमेशा होंदी है इंदे तो कोई शक शुबा कह नहीं लेकिन बेहतरी किवें होवे इंदे पिछे तुहाडी प्लैनिंग क्या है और प्लैनिंग नू इंप्लीमेंटेशन वास्ते तुहाडे कोल पूरा पैराफर्नीलिया या तुहाडे कोल सिस्टम या तुहाडे कोल लोग या तुहाडे कोल ट्रेंड बंदे हैं बिल्कुल ठीक है ना जिमें डॉक्टर अमजद बुखारी साहब ने आखा ना कि पैसे तो चलो मिल वैसे जल्द बदेर आखा भी है उन्होंने और मैं ज़ाती तौर के उत्ते इंदा भी हाँ कि जिन्होंने लोगों का नुकसान होया है ये रियासत को वैसे तो उन्होंने पूरा करना चाहिए क्योंकि ये एक नागानी आफत आई और उनदे विच जेड़े मसाइल दा शिकार होए ऐसे ऐसे रियासत कोल तो इवेले खुद कुछ बड़ा मुश्किल ना रियासत स्ट्रगल करेंदी पई है ना स्ट्रगल करेंदी पई है इवेले मुल्की मामलात बड़े मुश्किल करना चाहिए स्ट्रगल करेंदी पई उनदे वास्ते लेकिन ये है कि असल जिहड़ी चीज़ है देखनी है कि अगर साकू वो पैसे लभ वेंदे और वल साडे कोलो अगू प्लान क्या है प्लैनिंग दे विच साकू असां उन्हां दे घर किवें बनाउणे क्या उवें बनाउणे जिवें पहले है ही जेड़े आज तो 500 साल पहले वाला स्ट्रक्चर चलदा आंदा पई या असां को थोड़ा ऐसा मॉडिफाई करना है कि वो जेड़ा सिस्टम है वो इहो जही कोई नागहानी जेड़ी आफत है उनका भी थोड़ा जिहा मुकाबला कर सके वैसे तो कानून कुदरत के नाल तो कोई मुकाबला कह नहीं ना हो ही नहीं सकता पॉसिबल ही कह नहीं लेकिन इतना हो सकता है कि असां अपनी बचाव की सूरत हाल कर सकते हैं कि जिमें हुण काजवेज हैं या जेड़े तुहाडे वो हैं रोध कोइयां चलदी हैं या वो जेड़े चल उन्हां को मैनेज पहले कर लो वल तुसां देखो कि इत्थां पिछू जेड़ा तुहाडे आबादी है तुहाडी जमीन जेड़ी निकलदी है वो किवें उहदे च करेंदे हो ठीक है ना दुनिया दे कई ममालिक ऐसे सिर्फ पाकिस्तान कोई नहीं जित्थां इहो जहे पहाड़ी सिलसिले हैं और उत्थां इहो जहे मामलात भी चलते रहंदे हैं जो पाकिस्तान दे विच होंदे ने उन्होंने भी हुण काफ़ी सारी क्योंकि टैक्नोलॉजी अगू चली गई है स्टडीज़ बहुत अगू चली गई सैटेलाइट्स सारे को आ गए तो आपको एक सोर्स का पता है कि पानी इतों टुरदा पिए इत्थां दा इत्थां दी स्पीड कितनी हो सी इत्थां बनसी कितना और केड़ी जाके असां काबू कर सकते हैं ठीक है ना उहदे अगर एक कर लवें तो वल मेरा ज़ाती ख्याल बिल्कुल ये है कि एक पाकिस्तान दे एक नवा इरा जिहड़ा है ना वो शुरू होवे सी तारी डिवेलपमेंट दे नाल तारी बहुत सारियां जमीन फर्टाइल जिहड़ियां वो बाहर आवे सन तुहाडे उत्थां जिहड़े लोग बैठे हैं वो बजाय इमदाद दे मुंतज़िर होवन दे वो अपना खुद चीज़ां पैदा करे सन अनाज पैदा करे सन बाकी चीज़ां पैदा करे सन यानी प्रोडक्शन करे सन और प्रोडक्शन जिहड़ी है तुहाडी उहदे विच उसी GDP दा एक बहुत अच्छा मजबूत हिस्सा बन वैसे और असां खुद भी अपने पैरों ते खड़े थे और इहदे वास्ते लेकिन सजाद साहब गुजारिश जिहड़ी है मैं वो पहले की है वल मैं वो दोहराया कि साकू एक अच्छी प्लान क्या सारे लोग जेड़े गए उन्होंने मन ते आख्या भी साकू पैसे चाहिए उनके पिछू प्लानिंग मौजूद है अगर है तो वल तो बहुत अच्छी गल है अगर कह नहीं तो वल साकू सब तो पहले
ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ और उन्होंने लोगों की रिहैबिलिटेशन डॉक्टर साहब तो कितना इम्कान लगता है कि जो असर डिमांड करते पे जो खदशात सारे नुकसानात हैं जो असर अकमा इजलास के जिनेवा कन्वेंशन ने दसेंदे पे कितने फीसद इम्कान है कि सारी डिमांड्स के मुताबिक या सारी ज़रूरत के मुताबिक मामलात बेहतर थी वजन? मेरा ख्याल है कि इंदे कोई बराह रास्त ऐसे मौके पर पैसे नहीं हैं कि जी उन्हें पैसे हवाले कर देने कि जी घिन वजो इंदे शायद कमिटमेंट सीजन ठीक है ना जी कमिटमेंट सीजन और दुनिया बहुत सारी तंजीमें हैं जी इन हवाले काम करेंदे पैन इंटरनेशनल मॉनिटरी इदारे पे मालियाती इदारे पे जोड़े इन उत्ते काम करेंदे पैन वो शायद कमिटमेंट हैं और मामला तय किए हुए सन कि बई घर की तामीर वास्ते फसलों की बहाली वास्ते लोगों को वापस उन्होंने घर आबाद करने वास्ते मुख्तलिफ मदा जोड़ा है मुख्तलिफ फंड्स जोड़ा है वो एलोकेट किए हुए सन उन्होंने शायद कमिटमेंट हो सी अगर साकू इतनी सपोर्ट थी वेंदी है मतलब इन वैसे तो साकू इन टाइम जो भी मिले साढ़े वास्ते गनीमत है साढ़े बिल्कुल कोई नहीं ठीक है ना जी लेकिन अगर साकू ये सपोर्ट मिल वेंदी है तो साढ़े ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੈਟਰ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਬੁਰਹਾਨ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬਿਆ ਬੁਰਹਾਨ ਜਨਮ ਗਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਮ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕਾਫ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੁਰਹਾਨ ਆਇਆ ਹੈ ਆਟੇ ਦਾ ਬੁਰਹਾਨ और उस आटे के बुरहान ने उस वक्त की हुकूमत के अच्छे इकदाम बहुत सारे अच्छे इकदाम किए गए हैं उस दौर भी लेकिन वो मिलिया मेट थी गए और आटे का बुरहान जोड़ा है उस हुकूमत को डबो देता है हुण क्या सूरत हाल आँदी हुई सियासी बुरहान तो अपनी जगह ही आटे का बुरहान जो सिर च खड़ा है जो अपनी इजलास होंदा पे और इजलास नवी सारी फसल की पैदावार जी है वो लासी सियासी बुरहान भी बड़ा शदीद है पिया क्योंकि अज पंजाब असैंबली का इजलास होंदा पे और इजलास तवक्को की वेंदी पई है कि शायद एतमाद का वोट गिनण की एजेंडे शामिल हो सी लेकिन वो शामिल कोई नहीं मतलब है कि एतमाद का वोट नहीं किया वेंदा पिया एतमाद का वोट नहीं किया वेंदा पिया तो गवर्नर के ऑर्डरस को बिट्रे किया वेंदा पिया बिट्रे किया वेंदा पिया तो जाहिर है उन्हां नाल तलखियां वध सन सियासी शिद्दत आसी और मामलात जोड़ा है वो खराबी वाले पासे वेंदे पैन हुण ये थी सी कि अदालत 11 तारीख को समात जोड़ा है इन बारे क्या अहकामात और अगू हिदायत देंदी है जिथों तक अट्टे का बुरहान का मामला है वो काफ़ी संगीन थी गया सूरत हाल इन वास्ते भी खराब थी है कि पाकिस्तान एक तो पाकिस्तान तो सिर्फ अपना बर्डन नहीं है कि इन अलावा पाकिस्तान जोड़ा है अफगानिस्तान वास्ते भी काफ़ी सारी खुराक और दीगर अशिया का बंदोबस्त करें और इतों वेंदन सम टाइम लीगल जराए नाल और बहुत सारे वाक़े होते इलीगल जराए नाल ना असां बाढ़ लई है अफगानिस्तान के नाल लेंदे पैसे हाली कंप्लीट करते पे लेकिन उन्होंने पहले ही बाढ़ तोड़नी शुरू कर दी है बहुत सारे मकामात पर बाढ़ टुट गई है और उनकी वायलेशन करते पे और समान की आमदरफ जो है वो जारी है इवें ही गंदम और डॉलर का प्रैशर है साढ़े उत्ते वो इतों ड्रेनेज थींदा पे गंदम भी वेंदी पई है थोड़ा जिहा मसला ये भी थे कि साढ़े इत्थां पंजाब कीमत मुख्तलिफ मुकर्रर की गई और सिंध कीमत मुख्तलिफ मुकर्रर बिल्कुल इन चाहिए है कि एमिकेबली बह के कोई ना कोई डिसीजन थी विया और एक कोई कीमत हो पूरे मुल्क वो कीमत 1000 रुपए का फर्क आया उनके नाल जोड़ा है एक स्मगलर्स को एक इनिशिएटिव मिला कि अगर एक सूबे तो 2 सूबे घर में सूता उतना 1000 रुपए फी मन अगर फर्क आते तो पूरे ट्रॉलर से बड़ा फर्क आवे अच्छा खासा फर्क है ठीक है ना जी एक उन्होंने को मिल गई तरगीब के भी कोई स्मगल किया वजे पहले स्मगलिंग थी नहीं पी दूजा पहलू ये है कि ई टाइम हुकूमत को कणक की कोई कमी नहीं है ठीक है ना जी ये नहीं है कि कोई बुरहान ऐसा थी गया कि जिन्हें जोड़ा है बहुत सारी खौफनाक सूरत हाल दी गई पाकिस्तान को कणक कोई नहीं लेकिन जी कणक तुम स्टोरेज रखेंदे हो हुकूमत जी जितनी भी अपने गोदाम रखेंदी है वो तकसीम करेंदी है पूरे साल उत्ते ये नहीं कि 1 महीने खत्म कर बनाओ ठीक है उनका कोटा मुकर्रर करेंदी है कि हर महीने इतना कोटा जारी किया वैसी जी अपनी जरूरत के मुताबिक हो सी हुण अचानक दबाव आने नाल उन कोटे को डबल कर दिता गया कि भाई जितनी कणक देने पैसे ताकि ये प्रैशर जो मार्केट का है ये रिलीज थी वे इन कोटे को डबल कर दिता गया लेकिन वो बुरहान उतना ही खड़ोते थे बुरहान वास्ते कि कणक बैर में पी है एक ये पहलू है दूजा पहलू यह है कि गवर्नमेंट जोड़ा है 10 किलो का आटे का थैला उस सबसिडी दे देंदी पई है वो देंदी पई है 648 रुपए का 10 किलो बिल्कुल ही ठीक है ना अच्छा उनके पॉइंट्स मुकर्रर किए गए हुण वो प्योरली है गरीब लोगों वास्ते ठीक है ना जी कि भी जिन्होंने को इस्तात कहनी और पैसे नहीं खर्च कर सकते वो 600 650 रुपए का थैला गिन के अपना गुजारा करन हुण अगर उत्थां
ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਦੀ ਪਰਚੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ को भी सबोताज करते पे शौकत शवाक साहब को चलसू मुआशी इस्तेकाम किते पाकिस्तान नाल हर मुमकिन ताउन करे सो चीन ने आखे जी बिल्कुल दुरुस्त तक है चीन दे नाल तो साडा ज़ाहिर है एक दावा भी है और चीन दा भी दावा है पाकिस्तान दे उत्ते जिवें असां दावा कर रहे हैं ना कि चाइना साडा दोस्त है कई मामलात दे विच जिहड़े मुआशी भी हैं और बाकी तुहाडे हैं उहदे विच भी चाइना जिहड़ा है काफ़ी सारा तुहाडा साथ देंदा है और ज़ाहिर है चीन वास्ते असें एक बड़ी वड्डी मंडी भी है देखा साडा असें एक कंज्यूमर मार्केट है ना साडी बहुत वड्डी बिल्कुल ते प्रोडक्शन साडी इतनी है कि ना और चाइना की एक मंडी भी है और वल ये है कि रीजनली तुसीं देखो कि सारी जिहड़ी हैसियत है मुल्क की उहदे ज़ाहिर है चीन को असां जिहड़ा ना सूट करने एज कंपेयर टू अदर्स ठीक है ना और चाइना जिहड़ा है वो काफ़ी सारी जिहड़ी उन्होंने अपनी लाइन ऑफ एक्शन कीता है ना बहुत पहले की गल है कोई मे बी कोई 15-20 साल पहले उन्होंने जिहड़े आगू अपनी बनाए स्ट्रैटेजी बनाई है दुनिया दे असां किवें करना है उन्होंने ये कीता है कि असां किथाई बुलेट वाला काम नहीं करना लड़ाई नहीं करनी जंग नहीं करनी ते असां अपना फिलहाल जिहड़ा है वो इंटरनली अपनी जिहड़ी प्रोडक्शन है उसको असां फास्ट करेसूँ और टैक्नोलॉजी उत्ते काम करेसूँ और पूरी दुनिया दे अंदर अपना बिजनेस हब पैदा करेसूँ और अपनी एक्सेस लैसूँ दुनिया दे अपनी जिहड़ियां चीज़ां प्रोडक्शन है को बेचण वास्ते लाइक वाइज इन पाकिस्तान टू बिल्कुल में पाकिस्तान में सो बाकी जिहड़े चीज़ां हैं वो भी तुहाडे इल्म दे च कि जिवें साडा 1979 तो पाकिस्तान दे हालात रहे उहदे च ज़ाहिर है चाइना जिहड़ा है वो साडे वास्ते एक अच्छा स्ट्रैटेजिक पार्टनर दे तौर दे उत्ते साडे नाल रही है हुण बिल्कुल अच्छा वल सी पैक एक अगेन एक बड़ा वड्डा एक होए गो थोड़ा जिहा उहदे च एक आया है गैप आया लेकिन अल्टीमेटली उन्हें चलना है अच्छा वल जिवें सैलाब की गल होंदी पई वो भी काफ़ी सारा सी पैक को जिहड़ा ना वो डिस्टर्ब कर गई है वल सारे जिहड़े एक एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जिहड़ियां सारियां जिहड़े नॉन स्टेट एक्टर्स जिन्होंने वादे हैं पोलीटिकल और उहदे च उन्होंने काफ़ी सारे जिहड़ी चीज़ां खराब कीतियां वो हाले तक भी होंदियां पईयां लेकिन उनको हुण एड्रैस किवें करेंदे क्योंकि साकू कोई ना कोई मसला आ वैंदा है कैं वेले सैलाब आ वैंदा है कैं वेले गंदम का मसला आ वैंदा सो उहदे उत्ते तवज्जो देवण दी ना कोई मतलब टाइम नहीं मिलता या पता नहीं क्या होंदा लेकिन बुखार साहब चाइना कितना माविन और मददगार साबित थी सकदा है सारी मईशत की बहाली वास्ते या मईशत के इस्तेकाम विच देखो चाइना ने ना साकू हर सतह उत्ते मदद की थी मईशत की बेहतरी वास्ते भी की है साड़ी दिफाई सलाहियत को बेहतरीन करने वास्ते भी की है जिहड़े वेले साड़ी सड़कों का जाल विछे तो सड़कों की जिहड़ी मशीनरी आई है ये बुनियादी तौर पर भी चाइना तो रूलर आए हैं तो इतना रूलर आवन के नाल जिहड़ा है मंजर बदल गया और बाद की मशीनरी भी आती रहेगी हुण भी अगर तुम बलाई इलाके में सफ़र करो तो बहुत सारे पुलों सड़कों उत्ते चाइनीज़ इंजीनियर उन्होंने लेबर फोर्स काम करती नज़र आ सी साढ़े इतना जिवें सी पैक का जिक्र था कि सी पैक उत्ते भी वो काम करते पे लेकिन मईशत की बहाली अगर असा ये आखूँ कि भी साढ़े उत्ते अगर 100 अरब डॉलर का प्रेशर है तो 100 अरब डॉलर साकू चाइना दे रही सी कि जे पॉसिबल मुमकिन नहीं है हमेशा दुनिया जी है वो ताकू सपोर्ट करेंदी है और आखदी है कि अपने पैरों पर खुद खड़े थी वो इस सी पैक के नाल इहदे कोल पहले जिहड़े मोटरवेज बने हैं उहदे नाल भी जिहड़ा है इंडस्ट्रीयल इकनॉमिक जोन जिहड़ा है वो तय थे और चाइना नाल भी ये तय है कि वो इत्थां आके इंडस्ट्री ले सन और इंडस्ट्री के नाल जिहड़ा है इंडस्ट्री को साकू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बने सन लेकिन जितना हुणे शौकत साहब गल करते पे कि असां साढ़े इतना सी पैक आंदा पाया और असां सिर्फ मंडी है आखिर कोई ना कोई चीज़ तो उसी ना जी असां चाइना को भी एक्सपोर्ट कर सकूँ वो डिग आउट करने की जरूरत है ना बिल्कुल सिर्फ असा रस्ता तो नहीं देवना कि भी उतू जी शे आवे तू लंघ वजे या उत जी कोई शायद ऐसी उसी ना प्लान एक्सप्लोर करना चाहिए साकू चाइना सपोर्ट करेंदे जिवें सऊदी अरब सपोर्ट करेंदे जिवें UAE सपोर्ट करेंदे लेकिन वो अपनी एक ऑर्बिट के अंदर रहंदे सपोर्ट करें और साकू भी ये आखदन कि तुसां अपने पैरों पर खुद खड़े हो इस ताकू सपोर्ट है इनके नाल तुसां मालियाती इदारे नाल भी मामला ठीक करो और मालियाती इदारे की जी शरायत हैं उन्होंने भी फुलफिल करो वो उन्होंने माइनस करके नहीं सब सपोर्ट करते ये एक मजमूई पैकेज होंगे
ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਮਾਲੀਆਤੀ ਇਦਾਰੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਪੈਸੇ ਬਾਕੀ ਬਸ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ IMF ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵੀ थींदे पैन और इथां जेनेवा कन्वेंशन के दौरान भी इथां गाल मुहार थी वनी है साइड लाइन मुज़ाकरात थी वने क्या लगता भी है कि IMF का कोई बेहतर पैकेज पाकिस्तान को मिल सी जिंदे च असां थोड़ी जी मुश्किलात तो जी माशी मुश्किलात तो दो चार हैं इन तो बाहर निकल सकसो। अच्छा एक तो सारा पता है एक कॉन्सैप्ट या सारा जी सोच है ना वो IMF के बारे थोड़ी डिफरेंट है। IMF बुनियादी तौर के उत्ते ये समझ लो कि ये फाइनेंसिंग बैंक है, समझ नहीं लो बल्कि फाइनेंसिंग है बिल्कुल बैंक है, ठीक है ना। और ये इन्हों के कोल मुख्तलिफ मुल्कों के फंड्स होंगे ये उत्थां इन्वेस्ट करेंगे मुख्तलिफ मुल्कों के उन्हों की जो डेफिसिट होंगे उन्होंने पूरा करने वास्ते पैकेजेस देंगे। अच्छा ये कॉन्सैप्ट तो एक बई जगह तो चला आई लेकिन बहरहाल उन तो बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन्होंने कायम करके जेडे G20 वड्डे ममालिक हैं पहले G4 आई G8 होए वाले दरअसल इनू गौर करना चाहिए कि IMF जो भी ताकू दे सी उनके इव्स किश ना किश दे सी ये सिमिलर उमें है कि जिमें तुसां कई अपने पाकिस्तानी बैंक दे कोलू जेड़ा आम शेड्यूल्ड बैंक है उनके कोल लोन गिनण वैंदे हो तो वो कोई 40 सफ़ियां दा तुहाडे कोल कॉन्ट्रैक्ट रख दिंदा है विच इज़ नॉट रीडेबल तुसां पढ़दे क्या नहीं आते भावें तो कार गिननी है मगर तो साइन करेंदे हो और जेड़े ले तुसां लैंदे हो तो उन तो बाद पकड़े पे होंदे हो। खैर इंदे विच काफ़ी सारियां चीज़ां ऐसियां जेड़ियां और टेबल दे उत्ते डिस्कस भी होंदियां सारियां चीज़ां होंदियां और तुसां कोई ना कोई सिक्योरिटी उन्हां दे कोल ओह रखनी होंदी है जिंदी आमदन होवे या उनकी कीमत जिहड़ी है वो इंटरनेशनल मार्केट दे च इतनी होवे, ठीक है बिल्कुल। पैसे वो दे सी पैसे का कोई इशू कोई नहीं। ये एक तो मैं तुहानूं बॉटम लाइन पहले गल दस देवां कि IMF पैसे दे सी, ठीक है ना, ठीक है कोई बेल आउट पैकेज वगैरह पैसे इस वास्ते दे सी कि असां ऑलरेडी उन्होंने पैसे देने, ठीक है ना। वो पैसे दे के वल वह किस्त ले सी, ठीक है ना, लाइक जिमें बई बैंक करेंदे इनू रीशेड्यूलिंग भी आदे, ठीक है ना। वल जेड़ा ना इवें कई बई मामलात च उस करे ले तो एक पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब दे विच तां कह नहीं कि जी वो IMF पाकिस्तान को इनकार कर दे कि जी मैं ताको पैसे नहीं देता। अच्छा ना देवन का मतलब यह है कि वल असां पैसे नहीं देते ताको वापस बैंक क्या ना करे सी वो बैंक वो क्या ना करे इस वास्ते वो सिर्फ एक करे सी कि स्क्रू करे सी ताको थोड़ा जिहा नहीं शरायत सख्त स्क्रू करे सी कि तुसां फलां 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 देखो कई जगह उत्ते सजाद साहब डेफिशिएंसी सारियां हैं वो कहंदियां वो मतलब वफाक दियां या प्रोविंसेस दियां जेडे उन्होंने टैक्स डिपार्टमेंट हैं डेफिशिएंसीज उन डेफिशिएंसीज दे उत्ते वो आदन तुसां काबू पाओ ये उंदे उत्ते गाल करने वास्ते तैयार कोई नहीं। अगर ये उंदे उत्ते तैयार करन ये स्क्रू करेंदे आम आदमी नूं आम पब्लिक को आम आदमी को इन तो ज़्यादा स्क्रू नहीं कीता बन सकता क्योंकि वल जेड़ा ना वल इवें है कि वल अगू जेड़ा वाक्स जी ठीक है वल आम बंदा तो हर जगह ते टैक्स देंदा बैठा भाई टैक्स डायरेक्ट भी ते इनडायरेक्ट भी, ठीक है ना। जेड़ा स्क्रू करने वाला काम है तुसां उन्हां को करो और उनदे चों लैके तुसां IMF दे कोल भावें ई तो ज़्यादा पैसे कि उन्होंने वापस करें दे रहो कोई प्रॉब्लम कोई नहीं। और IMF पैसे देसी ऐसा कह नहीं कि कहना देसी पैकेज मिल सी जरूर मिल सी और उनकी प्लानिंग साकू करनी है कि असां उनको कह किवें यूज करेंगे हैं और किवें बेहतरी अगेन क्या सकते हैं उनके रिटर्न की क्या सूरत हाल वो तो मैं पहले भी अर्ज किया है कि पैसे तो ताकू उडू भी मिल वैसे, ठीक है ना, लेकिन उनकी प्लानिंग कितने है इंप्लीमेंटेशन कितना है प्लानिंग अगर प्लानिंग है तो इंप्लीमेंटेशन कितना प्लानिंग की जरूरत है हर मामले दे विच हर बुखारी साहब प्रोग्राम का वेला मुकदा भी है मैं छेकड़े असां कि जरा खेडन का मैदान का तुसां अहवाल दिओ चा न्यूजीलैंड वनडे क्रिकेट सीरीज़ का आगाज़ भी थी चुकिया है क्या सूरत हाल क्या हाल हवाल है। अच्छा इन्हें को पहले 2 टेस्ट मैचेस थे वो 2 ड्रॉ थी गए दूजा मैच असां हारदे जीतण की पोजीशन आ गए जीतण की पोजीशन आके वल जड़ा है ड्रा करके हार तो नहीं गए लेकिन ड्रा करके था ये भी असा कामयाबी कंसीडर करेंगे पे क्योंकि असा हारदे बचे तो इन वास्ते वो कामयाबी है कि असा ड्रा करके था। लेकिन यह है कि ये 2-3 चीज़ा जना बड़ी खुल के वाज़ेह थे। एक तो यह है कि जी सिलेक्शन है उनको सिलेक्शन के प्रोसेस को रिव्यू करने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर अस सरफराज को बैर बिलाई रखे, ठीक है ना जी, और उन्हें आके 4 2 टेस्ट मैचेस की 4 इनिंग्स 335 स्कोर किए
एक 100 की है और बाकी 53 50 भी की है, ठीक है ना जी। कामयाब बैट्समैन साबित है, कीपिंग भी बड़ी अच्छी की है और उन्हें साबित किए कि जी मेरा बैर बावना गलत है। अच्छा हुण वो इन सीरीज़ का टेस्ट सीरीज़ का भी बेहतरीन बैट्समैन करार दिता गया। हुण अगर तुहाडे कोल रिजवान आ गया आई, अच्छा कीपर भी आई, अच्छी बैटिंग करता पिया तो अस सरफराज को बैट्समैन के तौर पर शामिल कर सकते अस टीम में। अगर एक अच्छा बैट्समैन जिथा साढ़े बैट्समैन नाकाम थे पे उतना वो अच्छे बैट्समैन के तौर पर अस शामिल कर सकते अस। ये तो ये साबित है कि वो सिलेक्शन के प्रोसेस को रिव्यू करने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि जी अगर वो विकेट कीपर ऑलरेडी तुहाडे कोल है पिया तो वो बैट्समैन के तौर पर क्यों नहीं खिडाया जा सकता, वो शामिल करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि असा सीरीज़ तो ये सीखे कि बई साकू अपनी पूरी क्रिकेट के प्रोसेस को भी रिव्यू करना चाहिए। जिमें अस क्रिकेट खेडते पे हैं, असा इंतहाई डिफेंसिव मोड चले गए। साड़ी क्रिकेट जी है ना वो सिर्फ दिफा के चक्कर गई है, ठीक है ना जी। घबराहट का शिकार है अंदरूनी तौर पर ना जी। सो ये देखो न्यूजीलैंड के दूजी इनिंग्स उन्होंने डिक्लेयर की थी, बिल्कुल अगर वो चाहे ना तो इको ज़्यादा खेड के शुरू को ही माइंड मेकअप कर सकते हैं कि जी असा इको ड्रा वाले पासे वजने। उन्होंने बड़ा रिस्क चाहता और इवें लगता है कि तो पॉसीबल है जित वजना पाकिस्तान वास्ते, पाकिस्तान जितने की पोजीशन आ गया, लेकिन उन्होंने रिस्क गिंदे डिक्लेयर की थी। ये चीज़ तो सीखना चाहिए। इन्हें को पहले इंग्लैंड सीरीज सही होंगे बेहतर जी बहुत उम्मीद है कि रिजल्ट जो है मुख्तलिफ हो इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मजिद बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शौकत शवाक साहब। नाजरीन प्रोग्राम का वेला तोड़ को भेदा पिया है, लेकिन वेंदे वेंदे एक छोटी जी गुजारिश, अजकल धुंध और सुमोग और फोग दुवें जेडे हैं रोड्स ते मौजूद हैं। ड्राइव करन तो रात दे वेले खास तौर पर शाम के बाद शाम के औकात जिन्होंने बाद ड्राइव करन तो थोड़ा जिहा एहतियात करो। और अगर कोई बहुत ज़रूरी भी है तो लॉन्ग रूट से ड्राइव करना, मोटरवेज से या नैशनल हाईवेज के उत्ते, तो मोटरवेज या नैशनल हाईवेज की हेल्पलाइन के उत्तों मुख्तलिफ पैचेज धुंध की जी सूरत हाल है वो जानगिदी करो, वल सफ़र करो। सजाद कोकर को इजाज़त देसो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।